तो खुदारा मरियम नवाज से मैं ये अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते ये रेडियो वाले का पीछा छोड़ दें। एक फ़ौज का अदारा रह गया रेडियो वाले के पीछे लगने के लिए। वो कहता है सर पर आ पड़ी तो क्या हुआ, ऊपर खुदा तो है, मुश्किल आ पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा तो है, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मौला, मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा मदद करो मेरी। और इन्होंने जाने ना पर्चा पहले लिख के रखे इन्हें, सिर्फ नाम ही पाना ये ते गरीब दी हां लग गई, ये मंजियां ते पै जाणगे अल्लाह दे हुक्म दे नाल। टैंकी लगा गए, मुझे लगता है वो आसान है सर जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की है। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा मुआशरे के हक़ाइक़ आपके सामने लाकर एक टेबल पर रखे हैं। हाल ही में यूनान कश्ती का एक और हादसा सारी कौम ने देखा कि उसमें कितने पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर गवर्नमेंट की जानिब से भी जो लोग पकड़े गए, मुतअद्दिद लोगों के पासपोर्ट्स को ब्लॉक किया गया और वो लोग कभी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। एजेंट माफिया जो है वो लोगों को बहलाकर फुसलाकर बैरून ममालिक में नौकरी के झांसे में फंसाकर जो है वो उनको भेजते हैं और फिर उनके साथ ऐसे हादसा पेश आते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज भी मुल्क पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं, आम आदमी जो है वो इस मुल्क से भागने की क्यों कोशिश करता है और अपनी जान का नजराना देने में भी जो है वो दिक्कत महसूस नहीं करता है। आज का नौजवान क्या सोचता है, मिलते हैं अवाम के बीच में। तो खुदारा मरियम नवाज से मैं ये अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते ये रेडियो वाले का पीछा छोड़ दें। एक फ़ौज का अदारा रह गया रेडियो वाले के पीछे लगने के लिए। वो कहता है सर पर आ पड़ी तो क्या हुआ, ऊपर खुदा तो है, मुश्किल आ पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा तो है, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मौला, मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा मदद करो मेरी। और इन्होंने जाने ना पर्चा पहले लिख के रखे इन्हें, सिर्फ नाम ही पाना ये ते गरीब दी हां लग गई, ये मंजियां ते पै जाणगे अल्लाह दे हुक्म दे नाल। टैंकी लगा गए, मुझे लगता है वो आसान है सर जी। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान लड़के कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं स्वीगस ऑफिस में एज ए कैजुअल एम्प्लॉय काम करता हूँ। ज़बरदस्त। मुल्क से बाहर जाने के कितने ख्वाहिशमंद हैं? मैं 98%। 98%। अभी यूनान का एक हादसा हुआ है, यूनान में कश्ती हादसा हुआ है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। जी सर। जान की परवाह भी नहीं करते फिर भी बाहर भाग रहे। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस मुल्क से बाहर निकालने पर मजबूर कर रही है? और सर इसकी बेसिकली ना हम इन लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं जो लोग इसमें मुलविस हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट का इकदाम है, लेकिन गवर्नमेंट के और बहुत सारे काम हैं। इस काम में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देखें, हर चीज़ का एक रूट बेस होती है ना। हम सबसे पहले इसकी रूट बेस को पकड़ें कि रूट बेस क्या है। रूट बेस हमारी गवर्नमेंट की जो इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे कंट्री की, ये हमारे आम लोगों को जो कि ना तो पढ़ सकते हैं, ना इधर उनके लिए कोई जॉब्स हैं वो कुछ कर सकें, वो फिर एक शॉर्टकट वे ढूंढते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, उनकी जायदाद है, ज़मीन है, वो बेचकर इसका शॉर्टकट ढूंढने के लिए वो ये वाला तरीका अपनाते हैं, जिस वजह से वो अपने मुल्क से राह फरार इख्तियार करते हैं। आगे से लोग इनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। वो 100, 150, 200 हर माह में, अब तो हर माह में ये काम शुरू हो गया ना, हर महीने की तादाद में इस तरह लोग मारे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो रूट बेस है वो भाई हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन हमारे कंट्री की जो इन्होंने कर दी हुई है ना, ये सबसे मेन रीज़न है। इसको हमारी गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है तो फिर भाई हमारे मुल्क का कुछ हो सकता है। हमारा नौजवान अपने मुल्क में अगर स्टेबल होगा, इसको क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। हमारे पासपोर्ट की ये कंडीशन होगी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, हमारे पासपोर्ट की कंडीशन अच्छी होगी। अगर आपके पास एक ऐसा एजेंट आता है और आपको ये झांसा देता है कि आपको मैं एक ऐसे मुल्क में भेजूंगा जहाँ पे आप 30 लाख रुपया महीना कमाएंगे जी, और वो आपको कहेगा कि जी हम आपको भेजेंगे भी कम अखराजात में, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? भाई देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान अगर मौत मुझे इधर खड़े नज़र आ रही है ना, तो मैं भाग के किसी चीज़ के नीचे भी आ सकता हूँ। अगर हमारे नौजवान को इधर मौत नज़र आ रही है तो वो 30-35 लाख में अपनी मौत खरीदने के लिए चल पड़ता है कि मेरा इधर घर इधर तबाह हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस रास्ते में जाके मर जाऊँ। अगर तो पहुँच गया तो ज़िंदगी बन जाएगी। अब मतलब आप ये देखें कि हमारे लोगों का, हमारे नौजवानों का उन मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके ऊपर कितना यकीन है। सिर्फ यही रीज़न है कि मुझे अगर कोई कहता है आगे, तो ज़ाहिर बात है मैं सोचूंगा यार इधर मेरा 10-20-30 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई बंदा ये कहता कि यार उधर जाके 30 लाख कमाना, तो मैं तो लालच में आऊँगा, क्योंकि मेरे मुल्क में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, मुतदवा इसीलिए माओ होते के हैं ना बच्चे इसी तरह बिखर हो चुके रहा है हैं। भाई यही रीज़न है ना कि हमारा मुल्क पीछे इसीलिए जा रहा है। हम अपने नौजवान को बाहर भेज रहे हैं मजबूर करके, खुशी से कोई नहीं जा रहा। किसी की कोई खुशी नहीं होती कि मौत वो जाके समंदर के अंदर मौत को ढूंढे, भाई ये मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने मुल्क की कंडीशन अच्छी करनी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, ये रीज़न है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग शहरी ने हमें आगाह किया कि नौजवान खुद अपनी मौत ख़रीदने के लिए जो है वो मजबूर होते हैं। हालांकि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई किस तरफ को है, और फिर ये तमाम सूरत हाल है कि यूनान कश्ती का हादसा जो पेश आया था उसमें 8 दिन तक कश्ती में उन लोगों को जो है वो समंदर की गहराइयों में जो है वो अकेला छोड़ दिया गया था, और फिर उनके साथ क्या हुआ था, ये तफसीलात हैं। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ और इस मार्केट में आम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। कैसा चल रहा है काम शाम आपका? काम शाम फिलहाल वक्त तो करने नहीं दे रहे, हमारा कारोबार ठीक है। वाल्टन वाले कॉरपोरेशन वाले काम नहीं करने दे रहे। बहुत नौजवान लड़के यूनान का सफ़र करते हैं, बाहर मुल्कों का झांसा लेकर जा रहे हैं और माओ से बिछड़ जा रहे हैं, भाई उनके बिछड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जानें ज़ाया कर। ऐसे ही है सर, लालच है ना, लालच इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। लेकिन इधर भी क्या करें, इधर काम भी नहीं ना नौजवानों को करने दे रहे हैं। अब हम न्यू जनरेशन देखें क्या काम कर रही है, वो भी नहीं करने दे रही। ठीक है, हलाल की रोज़ी कमाना मुश्किल होगी इस मुल्क में ना, ये वजह ही। कितने घंटे से खड़े होते हैं, कितने घंटे तक ये काम करते हैं? मैं इधर सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खड़ा होता हूँ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से घर का गुजारा ही चल रहा है, लेकिन ये हमारे कानून ऐसा है कि मैं काम ही नहीं करने दे रहा। रोज़ आप महाना कितना आमदन कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब चले ही जाते हैं अगर काम हो तो। काम ना करने दें तो फिर जनाब 30-35 हज़ार महीना चले जाते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए महीने का एक लालच देते हैं, आप जाते हैं फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। मैं तो हम कानूनी काम करने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। चाहे 10 करोड़ भी कभी गए नहीं, अपने बीवी बच्चों से घर वालों से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दौर में। हाँ नहीं, हम जाएंगे अगर लीगल कोई लेके जाए तो जाएंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह नौजवान हैं और मतलब अच्छी, मतलब कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 साल उम्र है। तो 32 साल उम्र है और फिर आप मतलब ये आपने अपना एक सेटअप खोला हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि 32 साल की उम्र में आपने क्या हासिल कर लेना चाहिए था? 32 साल की उम्र में बस शादी होगी, 2 बच्चे हासिल कर लिए हैं। ये वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन तरक्की के लिहाज से तरक्की के लिहाज से तो बहुत तंजिल हैं जनाब, निचले लेवल के यहाँ भी। आप क्या सोचते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए था? पास होना चाहिए था इस वक्त कम से कम अपना छोटा सा सेटअप होना, घर होना चाहिए था, एक गाड़ी होनी चाहिए घर थी। भी अपना नहीं है, नहीं, घर तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन सेपरेट होना चाहिए था ना। हाँ जी, एक गाड़ी भी होनी चाहिए, गाड़ी जो भी बुनियादी ज़रूरत है। ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये एक नौजवान ने बड़ी ख़ास चीज़ हमें बताई कि 32 साल की उम्र में इनके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, और ये जो है वो क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कहाँ जा रहे हैं? कार अफसोस में हैं, गुस्से में हैं, क्या हैं? वैसे क्या काम करते हैं? मैं बोर्ड ऑफिस है। बोर्ड ऑफिस में। अच्छा, यूनान कश्ती हादसा एक दफ़ा फिर से हो गया, बहुत सारी जानें ज़ाया हो गई हैं पाकिस्तानियों की, खासकर सियालकोट गुजरांवाला से ज़्यादा नौजवान जो है इसमें उनके शिकंजे में आए, उन्होंने जानें ज़ाया कर दी। क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, कितनी उम्र है आप? 35 साल। कितनी कमाई कर रहे हैं? हाँ अपनी है। हैं? हाँ कितनी? 65 साल तनख्वाह बस। 65,000 रुपया। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, तफसीलात से आपको आगाह करते हैं, यहाँ पे नौजवानों से बातचीत करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो अनस्टेबल क्यों है, और नौजवान जो है वो यानी कि इस तरह के फिर यूनान कश्ती हादसात का शिकार जो है वो क्यों हो जाते हैं, आखिर इसकी अमूमन वजह क्या है। आम आदमी जो है वो इस हवाले से क्या बात करता है और क्या गुफ्तगू करता है। इस वक्त मैं एक आम मार्केट में मौजूद हूँ और इस आम मार्केट में मुख्तलिफ़ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़र भी आते हैं और नौजवानों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या ये कर अलग रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ, मैं देख रहा हूँ जैकेट ले रहे हैं, कितने की दे रहे हैं? पूछते हैं अब कितने की अब फ़िलहाल पसंद कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, तो क्या काम करते हैं? मैं बिरयानी का स्टॉल लगाता हूँ। ठीक होगा। कितनी महीने की कमाई कर लेते हैं आप? यही 30-35 हज़ार। ऐसे एजेंट मुल्क में घूम रहे हैं जो नौजवानों को वर्गलाते हैं और कहते हैं कि हम आपको 10 लाख 12 लाख महीने का देंगे, फलाने मुल्क भेजते हैं आप। देखिए, जो इनलीगल काम है वो इनलीगल है, वो अच्छा नहीं है। बात पता है कि जो मुल्क में बेरोज़गारी हो गई है ना, उसकी वजह से लोग जो इस बात का रिस्क ले रहे हैं,
क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट गरीबों को काम नहीं करने जा रही। जो नौजवान तबका है रेडी लगा के खड़ा है, अपना काम कर रहे हैं, उसको साइड पे करने दें। अब ये मरीम नवाज साहब जो काम कर रही हैं, अब इसने रेडियाँ लगवाई हैं, वहाँ पे गरीबों की रेडी लगी हुई थी, वो इलीगल थी, वो गलत थी। अब वहाँ पे अपनी रेडियाँ लग रही हैं, वो तजावज़ात नहीं है, वो गलत नहीं है। जो गरीबों की रेडी लगी, जहाँ रिज़्क़ कमा रहे हैं उनको कमाने दें। अब ये मार्केट ये लगी हुई है, यहाँ पे कितनी की रेडी दे लेंगी? अगर 50 बंदे को रेडी मिल जाएगी, वो 50 रोज़ी कमाएगा। जो दूसरे बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे वो किधर जाएंगे? तो बेरोज़गारी की वजह से लोग इस बात का रिस्क ले रहे हैं। तो खुदारा मरियम नवाज से मैं ये अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते ये रेडियो वाले का पीछा छोड़ दें। एक फ़ौज का अदारा रह गया रेडी वाले के पीछे लगने के लिए, सब अदारे इसने रेडी के पीछे लगा दिए हैं। अब देखिए पंजाब पुलिस है, वो रेडियो वाले को मार रही है। अगर सार्जेंट है, रेडियो वाले को पकड़ रहा है, पर्चा दे रहा है। कभी कारपोरेशन आ रही है, वो सामान उठा रही है, रेडी वाले को सामान तोड़ रही है। आप गरीबों से क्या निकालना चाहती है? क्या करना चाहती हैं? ये जो नौजवान नस्ल डंकी लगा के जाते हैं, खतरनाक रास्तों से जाते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जान देने पर भी उनको मजबूर कर रही है? ये सिर्फ बच्चों की भूख। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चों की नहीं कर सकता। बच्चों के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। अगर यही हमारी गवर्नमेंट हमारे नौजवानों को ये फैसिलिटी दे कि उनको थोड़ा काम करना दिया जाए, तो वो क्यों अपनी जान पे खेलेंगे? इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चों की नहीं कर सकता। गाँव के बच्चे बिछड़ चुके हैं, जानों से हाथ धो बैठे। 8 दिन कश्ती को समंदर में खड़ा किया था उन्होंने, भूखे मरे हैं, कत्लेआम भी हुआ है। बहुत दुख हुआ है इस बात का, और ये नहीं करना चाहिए, गलत है। और ऐसा नहीं जाने, मैं तो यही पैगाम दूंगा नौजवानों को कि यहाँ पे भूख बर्दाश्त कर लें, लेकिन अपने मुल्क में कर लें। आप नौजवान हैं माशाल्लाह से, और ऐसा एक एजेंट आता है आपके पास और आपको ऐसी ऑफ़र करता है, आपका उस एजेंट को क्या जवाब होगा? मेरा कोई जवाब नहीं, उसको कहूँगा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। मेरा जवाब ये होगा कि हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने मुल्क में रहेंगे। ठीक है, मुश्किल आती है इंसान को, मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। तो भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो लीगल से जाएंगे, अगर गए भी अल्लाह ने मौका दिया तो लीगल तरीके से जाएंगे, इनलीगल नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इनलीगल नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, नौजवान लड़के ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और बड़ी ख़ास बात की कि अगर जाएंगे तो लीगल तरीके से जाएंगे। यहाँ पर जो है वो फतवा भी जो है वो जारी कर दिया गया इस बात पर कि इस तरह से जाना जो है वो इल्लीगल जाना जो है वो गैर कानूनी भी है। और फिर ये तमाम सूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नौजवान? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या परेशानी है? परेशानी काम की है, कारोबार की है भाईजान, और क्या है? किस काम की, किस कारोबार की बात कर रहे हैं? ये वो हुक्मरानों की वजह से, इन्होंने क्या, इनके अपने फड्डे हैं और इनके फड्डों की वजह से गरीब आवाम पिस रही है। किरायों ने जो किराएदार हैं उन्हें बिल ही नहीं छोड़ रहे। गैस का बिल 10-10 हज़ार, 15-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, और लाइट के हैं, और लाइट का भी बिल जो है, जब सर्दी है अब तो पंखा भी नहीं चल रहे, और अभी भी 8-8, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। और जो गरीब बंदा जो 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाला है, तो वो कैसे करेगा? पिछले दिनों काफ़ी सारे नौजवान यूनान कश्ती में सवार होकर हादसे का शिकार हो गए, माओं के बच्चे बिछड़ गए, उनसे जाने से हाथ धो बैठे हैं। क्या वजह? ये हमारे लोग जान देने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हालांकि पता भी है सबको। ये जो हमारे बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, ये सब इनकी कमज़रफ़ी हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये इन्होंने खुद अपनी पैदा के लिए बंदे छोड़े हुए हैं। ठीक है, और वो जानों का नुकसान जो है वो करी जा रहे हैं, वो पैसों के चक्कर में, वो पैसों को वो अहमियत दे रहे हैं, जान की अहमियत नहीं है इस मुल्क में। इससे जो है ना, हमारे जो बाहर के मुल्क हैं ना, वो अच्छे हैं, वो ठीक हैं, क्योंकि उनके कुछ असूल हैं। हमारे हुक्मरानों के असूल ही कुछ नहीं है। हमारे हुक्मरानों के असूल ये हैं कि बस जो आ रहा है वड्डी जाओ, ठीक है, वहाँ मर्जी मर जाए बस। एक असूल बताएं, क्या असूल होना चाहिए उनका? देखें, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो महंगाई है एक, ये और जो करप्शन है, ये ख़त्म होनी चाहिए। जब तक ये करप्शन ही ना ख़त्म होगी हमारे हुक्मरानों की, तो ये नीचे वाला तबका कैसे करेगा? नीचे वाला तबका तो शय मिल रही है। कोई भी गवर्नमेंट का आप लगा लो, चाहे पुलिस है, चाहे जो मर्ज़ी है, गवर्नमेंट कोई भी इदारा है, ये इन्होंने मरियम नवाज साहब ने, ठीक है, उन्होंने ऐलान किया है कि जी सब रोड साफ़ कर दो, क्लियर कर दो गरीबों को। ठीक है, और वो उन्होंने जो टीम स्पेशल भेजी है, जो 20 से 25 उन्होंने गाड़ियाँ तो ना लो बंदे, वो उन्होंने 500 रुपये में बाहर जाके ना चीज़ें उठा के बाहर छोड़ दी हैं उन्होंने।
ये इनका आप हल्फन कह रहे हैं। हल्फन कह रहे हैं, मानी कुरानी कसम उठा के मैं कहता हूँ खुदा को हाजिर नाजिर करके, ठीक है। इन्होंने मरियम साहब ने उनकी पैदा के लिए ये काम किया है। ये तो गरीबों को तंग कर रही है ना। तो इसी वजह से अगर नौजवान कश्ती हादसे का शिकार ना हो हो रहे हैं। तो फिर क्या कैसे हो? हो? मजीद भी आगे बढ़ेंगे, शहरों से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम भाई है। साहब जी सर, क्या मसला है? इस किस्म का मसला नहीं भाई। गुस्से में देख रहे हैं, परेशान हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं? ये जो मरीम नवाज कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये आकर बता रही है कि मैं गरीबों से प्यार कर रही हूँ। उनका सामान तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी तो गरीब था। ये भी तो गरीब है ना भाईजान। ये जो काम कर रही है ना, एक तो कारोबार नहीं है, ठीक है, किराए बिल हर चीज़ आ रही है, ठीक है। गरीब आदमी कितों देगा? उत्तों इन्होंने ट्रैफिक वाले तैनात किए जी, गरीबों फड़ फड़ के परचे दे जो। उन्होंने को भावें किराया देने वास्ते नहीं है तो जमानत कराने वाले पैसे कितों लैके आएंगे? इन्होंने हावां बददुआवां नहीं नज़र आ रही, ठीक है। कोई चीज़ जावे ना जावे, अरशे मौला ते हा जरूर जाती गरीब की हवा। जिमें अगे उड्डे सी इस दिन भी उड़ जाएंगे फिर अल्लाह के हुक्म के नाल, क्योंकि कोई चीज़ जावे ना जावे हा अरशे मौला ते जाती है। वो कहता सर पर आ पड़ी तो क्या हुआ, ऊपर खुदा तो है, मुश्किल आ पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा तो है, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मौला, मुश्किल कुशा अली, शेर खुदा मदद करो मेरी। अल्लाह ताला नहीं किसी का चूल्हा बंद करना। ये तो फिर एक औरत है ना। तो जे मालिक के हुक्म के नाल अमरीका च वेखो की हो गया जी, कि किहो जिहा तूफान आया। अगर उन्हें जुल्म किया तो अल्लाह ने दिखाया राख हो गया कि नहीं हो गया। ये हुण अपने घर च बैठे सुकून कर रहे, पुलिस नूं रिजल्ट कर रहे कि गरीबों के परचे गैर जल रहे हैं। पाकिस्तान से नौजवान नस्ल बाहर जा रही है और वो गैर कानूनी तरीकों से जा रही है, मरते हैं, माओ के बच्चे बिछड़ रहे हैं। पिछड़ रहे हैं। हुण इत्थों इंसान नूं देखना लेना चाहिए कि की हो रहा है। ये गरीबों के जुल्म कर, ये रोटी कमा रहे, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, ठीक है। गलत करन और इन्हों पहले भी मैं अफसरान नूं यही कहा सी कि जनाब अगर थल्ले लान तो इन्हों दे परचे दे दिओ, गरीबों के उत्ते परचे दे दिओ। सही मुका दिया। मिसा जब एक साइड के उत्ते बैठे हुए ने, रोटी कमा रहे, चोरी डकैती तो नहीं कर रहे। जे चोरी डकैती करते फड़नगे, पुलिस कहेगी कि क्यों किया बई, बई घर खाना नहीं सी, रोटी नहीं सी, खाण पीन नूं नहीं सी, किराया देना, बिल देने, कित्थों देने? मेरे कहने का मकसद एक सीधी ये हकीकत जी गल हैगी है। असी तो समझिया सी कि भी आई है लोगों नूं गरीबां नूं तहफुज़ देगी, इन्हें तो अखीर कर दी, इस चीज़ की अखीर कर दी है। की समझे कि जुल्म की अखीर इन्हें कर दी। अल्लाह ही करम करेगा मालिक इस मुल्क को, और अल्लाह ही बचा रहा है। ये लोग कहते असी गरीबां नाल हैगे, असी हमदर्दी हैगे। ये हमदर्दी हो कि गरीबां उत्ते परचे मुल्क में हालात इतने कशीदा और इतने मुश्किल हो चुके हैं कि नौजवान अपनी जानों का नजराना देने में भी कतराते नहीं हैं और इस तरह के एजेंट्स माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुल्क के नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं मगर गैर कानूनी तरीके से, जान भी जा रही है, कोई परवाह नहीं, क्या वजह? सारे यही हमारे हुक्मरान जैसे हैं तो फिर ऐसे ही होगा। चोर हमारे हुक्मरान हैं तो वो फिर उन्होंने चोरी जाना है। सीधी सी बात है। इनको चाहिए आवाम को लीज दें, उनको कोई अच्छी नौकरी। परचा जाना वो देखो एक गड्डी च लैके जा रहे गरीब आदमी, ठीक है, और इन्होंने जाते ना परचा पहले लिख के रखे ने, सिर्फ नाम ही पाना जे। हुण ਉਹਦੇ को भावें खान नूं नहीं हैगा, वो मजदूरी करता पिया। अगर ਇਹ गुनाह है तो फिर इन्हों मार देना चाहिए। ये रोटी कमा रहे ने, कोई जुल्म नहीं कर रहे, कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे, अपनी औलाद नूं ना पालन, ठीक है। उन्होंने को तो साहब हैसीयत है ने। असी लोग तो गरीब आदमी, असी किधर जावांगे? मैंने एक गल का जवाब दिओ। असी तो झोलियां चुक के दुआ करांगे अल्लाह की बारगाह दे विच कि जिवें अमरीका उत्ते आया मालक इन्हां दा भी नज़र करम कर देवे। की समझे हो? फिर गल उही आई जांदी, कोई चीज़ देखो हाँ अरशे मौला ते जांदी, कोई चीज़ जावे ना जावे तो गरीब की हाँ लग गई, ये मंजियां ते पै जाणगे अल्लाह के हुक्म दे नाल। सब क्या काम करते हैं? मैं सर ये रेडी लगाता हूँ कवरों वगैरह के, और यही छोटा मोटा काम करता हूँ सर। हाँ जी। मुश्किलात पे मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, नौजवान मर रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, क्या हालात है? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये जो
पहले भी इन लोगों को वज़ीर आला किसी ने नहीं बनाया था, ज़बरदस्ती ये मरियम नवाज़ बन गई थी और लोगों ने वोट इसीलिए इसको नहीं दिए थे कि ये गरीब मार हैं और गरीबों के साथ बड़ा बुरा असर कर रहे हैं। ये रेड़ियाँ उठा के गरीबों की तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, बहुत मजबूर रहे हैं लोग, महंगाई बहुत है, बड़ी मुश्किल से लोग पेट पालते हैं अपना। माने या ना माने, माने या ना माने, ये जो मेरे अकब में दाएं बाएं में शहरी खड़े हैं, यकीन माने ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर इनको कोई मसले पेश आते हैं और ये किसी मसले का शिकार होते हैं तो ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी हुकूमत पर है, मेरी हुकूमत बाला पर है, मेरी रियासत पर है। और अगर फिर भी ये लोग उनको नज़र नहीं आते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं इनकी तस्वीरें लेता हूँ, फ्रेम आउट करवाता हूँ और जहाँ पर आप बैठते हैं वाने बाला में, वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करके ये चेहरे जो हैं वहाँ पे चस्पा करता हूँ। शायद ये चेहरे देखकर नरम गद्दों पर बैठे आला अफसरान और इक़्तिदार के ठेकेदार बने जो फिर रहे हैं, शायद उनके दिल में रहम आए और फिर वो इनके लिए जो है वो कोई ना कोई इनके लिए नज़र षानी करे कि आखिर ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर है और मुल्क जाने के लिए वो अपनी जान का नजराना देने के लिए भी जो है वो किसी भी जो है वो ताख़ीर का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि फ़ौरन भाग जाता है और फिर उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं और ये तमाम मामला जो है वो क्या हो रहे हैं। शहर लाहौर में एक आम आदमी की क्या आस है और फिर आपने देखा कि किस तरह से एक शहरी को जो है वो गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया गया तजावुज़ात के ऊपर और फिर जैसे इन्होंने हमें बताया कि पर्चे भी तैयार होते हैं, सिर्फ नाम लिखते। तो जब ऐसे पर्चे तैयार हों तो फिर नौजवान नस्ल जो है वो गैर कानूनी तरीके से भागे नहीं तो भाई क्या करें, अगर वो भागे नहीं तो फिर क्या करें। यहाँ पर उन्होंने मरने से बेहतर समझा है कि कोई ना कोई कोशिश करके जो है वो मरना बड़ा बेहतर है। ब्रेक पर चलता हूँ, इसके बाद आएंगे और फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे।